Everyone, I am Bhawna Mishra Pandey and I welcome you all in my English class. Today we are going to discuss the chapter A Truly Beautiful Mind from your book Beehive. So let's start. A Truly Beautiful Mind is a summary of the biography of a famous scientist Albert Einstein. So it's a biography. Biography means for somebody if someone else writes, okay, किसी person के बारे में कोई और जब कुछ लिखता है, that is called biography. And another one is autobiography. Autobiography means कोई person खुद के लिए लिखता है. So here अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में किसी ने कुछ लिखा था, उसको क्या बोलते हैं? ऑटोबायोग्राफी. अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, ये क्या है? ये अपने आप में एक समरी है. किसी ने अल्बर्ट आइंस्टीन की बायोग्राफी लिखी थी. तो ये जो चैप्टर है आपके कोर्स में, दिस इज अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड. तो ये क्या है? उस बायोग्राफी में से कुछ एक्सट्रैक्ट निकाल के आपके यहाँ पे दे रखा है. इट इज समरी इन इटसेल्फ. ये अपने आप में एक समरी है उस बायोग्राफी की. The story portrays the other side of his life and that he concerns and promote human welfare. So the story portrays means depicts. क्या चित्रित करती है ये स्टोरी? उसकी लाइफ का वो साइड बताती है जिसमें वो बहुत ज़्यादा कंसर्न, मतलब किस चीज़ से? एक तो वो सबके बारे में सोचता है, ह्यूमन वेलफेयर को, ह्यूमंस की अच्छाई के लिए काम करता है. And that is the reason why the title of the story is A Truly Beautiful Mind. इसीलिए इस स्टोरी का टाइटल भी क्या है? एक बहुत ही अच्छा माइंड. और वो किसके बारे में है ये स्टोरी? अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में. So let's start the story. Albert Einstein is born. So he was born on March 14, 1879 in the German city of उल्म. तो कहाँ पे वो पैदा हुए थे? मार्च 14 को 1879 ईयर को. कहाँ पे? जर्मन सिटी उल्म में. ही हैड नो साइंस ऑफ ग्रेटनेस. तब तक इनको देख के कोई भी नहीं कह सकता था कि ये बहुत ही ग्रेट पर्सनालिटी बनेंगे अपनी लाइफ में. हिज मदर थॉट दैट ही वॉज अ फ्रीक एंड इनकी मदर ने सोचा कि दिस चाइल्ड इज अनयूजुअल. उसमें कुछ यूजुअल चीज़ें नहीं थी, एबनॉर्मलिटी सी दिखती थी, सन की यू कैन से. उनकी मदर ऐसा सोचती थी उनके बारे में. देन अनकॉमननेस क्या थी इनमें? सो व्हेन ही लर्न टू स्पीक ही स्पोक एवरीथिंग ट्वाइस. जब उन्होंने बोलना सीखा था तो ये सारी चीज़ों को क्या करते थे? ट्वाइस, दो बार बोलते थे. ही वॉज बोरिंग फॉर अदर चिल्ड्रन. उनको दूसरे चिल्ड्रन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई बच्चों में इंटरेस्ट नहीं था. वो प्लेइंग भी नहीं करते थे किसी और के साथ. सो ही प्लेड बाय हिमसेल्फ मच ऑफ द टाइम. और खुद के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करते थे अकेले में, एंड खुद के साथ ही खेला करते थे. ही लव्ड मैकेनिकल टॉयज. मशीन वाले टॉयज जो होते थे वो इनको पसंद आते थे. लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर माजा, ही आस्क्ड वेयर हर व्हील्स वर. एक्चुअली इनको मशीन वाली चीज़ें, मैकेनिकल टॉयज़, वो सब पसंद थे. सो जब इनकी न्यूली बॉर्न सिस्टर हुई, माजा जिसका नेम था, तो इन्होंने अपनी मदर से एक क्वेश्चन किया कि इसके व्हील्स कहाँ हैं. नाउ अल्बर्ट बेलीज द हेडमास्टर. Belies means fail, you can say fail to fulfill or justify somebody. So when he was admitted in the school, the headmaster told his father that Einstein would never make a success at anything. Means he is good for nothing. वो किसी चीज़ में भी अच्छा नहीं है and वो अपनी लाइफ में कभी भी सक्सेस नहीं पा सकता. Einstein began playing at the age of 6. उन्होंने 6 years में बजाना शुरू कर दिया था. एंड बाद में ये बहुत बड़े क्या बने? गिफ्टेड वायलिनिस्ट. इनको वायलिन का बहुत शौक था और बहुत अच्छी वायलिन बजाते थे. शौकिया तौर पे. लीव्स स्कूल फॉर गुड. उन्होंने स्कूल छोड़ा
बट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड प्यूपिल, वो कभी भी बुरे शिष्य नहीं थे. ही जॉइंड अ हाई स्कूल इन म्यूनिक, म्यूनिक में इन्होंने हाई स्कूल ज्वाइन किया. ही स्कोर्ड गुड मार्क्स इन एवरी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में इनके मार्क्स बहुत अच्छे थे. ही क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, एक्चुअली इनका क्लैश अपने टीचर से, मोस्टली हिस्ट्री टीचर से इनका क्लैश हुआ करता था रिगार्डिंग, क्योंकि इनको स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन स्कूल में पसंद नहीं था. स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, लॉ एंड ऑर्डर्स, ये सब पसंद नहीं थे उनको. ही लेफ्ट स्कूल फॉर गुड एट द एज ऑफ 15, एंड 15 की एज में इन्होंने स्कूल छोड़ दिया था कुछ अच्छा करने के लिए. सो नाउ हिज एजुकेशन इन स्विट्जरलैंड. अ ईयर बिफोर हिज पेरेंट्स हैड मूव टू मिलान, मिलान सिटी चले गए थे इनके पेरेंट्स. दे लेफ्ट हिम विद हिज रिलेटिव्स, और रिलेटिव्स के पास इनको छोड़ दिया गया था. ही वॉज एबल टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन स्विट्जरलैंड. So, when he goes to university, Einstein was highly gifted in mathematics. Actually, he was very, very good in mathematics. He was interested in physics also. He decided to study at a university in Zurich. तो Zurich University में इन्होंने study करने के बारे में सोचा. Now there he falls in love with a girl, and her name was Mileva Mary. So he had a special interest in a fellow student, and the name of that student was Mileva Mary. She was a clever creature. She was a Serb, वो सर्बिया की थी, and बहुत बहुत intelligent भी थी. The university in Zurich was one of the few universities in Europe where women could get degrees. अब यूरोप की कुछ यूनिवर्सिटीज़ ही ऐसी थी जहाँ पे women को education या degrees मिल सकती थी. Therefore she had come to Switzerland. इसीलिए वो स्विट्जरलैंड आई. कौन? मिलेवा मैरी. The couple fell in love, and they both fell in love with each other. However, their love was expressed in science. दोनों intelligent थे, दोनों science के students थे. Gets a job. Now here Albert Einstein got his university degree at the age of 21. एंड ही ऑल्सो गॉट अ जॉब. इनको यूनिवर्सिटी की डिग्री भी 21 की एज में मिली थी, एंड इसके बाद इनको जॉब मिल गई थी. ही बिकेम अ टेक्निकल एक्सपर्ट इन द पेटेंट ऑफिस इन बर्न इन 1920. तो 1920 में ये क्या बन गए थे? पेटेंट ऑफिस में एक टेक्निकल एक्सपर्ट के रूप में इनको जॉब मिली थी, जहाँ पे चीज़ों का पेटेंट करवाया जाता है. वहाँ पे he was also actually developing his own ideas in secret, and he was working there in that patent office, as well as, means simultaneously he was doing his own work. Means he had a drawer, and in that desk, in that drawer, what he was doing, he was collecting his own ideas. वो अपनी researches भी साथ साथ कर रहे थे. एंड उस डेस्क को वो क्या बोलते थे? ब्यूरो ऑफ थियोरेटिकल फिजिक्स, उस डेस्क को बोलते थे. नाउ हिज स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी विच इज़ वेल नॉन. हम सबको पता है थियोरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में. हु डिस्कवर्ड द थियोरी ऑफ रिलेटिविटी? अल्बर्ट आइंस्टीन. One of the famous papers of 1905 was Einstein's special theory of relativity. वो क्या थी? उनकी स्पेशल थ्योरी थी रिलेटिविटी से रिलेटेड. अकॉर्डिंग टू इट, टाइम एंड डिस्टेंस आर नॉट एब्सोल्यूट. एंड इसके अकॉर्डिंग, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था कि टाइम एंड डिस्टेंस जो है वो कभी भी एक जैसे नहीं हो सकते. यानी कि वो मतलब जिस इसके अकॉर्डिंग कि टाइम एंड जो डिस्टेंस है वो नापे नहीं जा सकते. फॉर एग्जाम्पल, टू परफेक्टली एक्यूरेट क्लॉक्स विल नॉट शो द सेम टाइम इफ दे कम टुगेदर आफ्टर अ जर्नी. मीन्स एक कहीं से उनको लाया जाए, दो क्लॉक्स को, दोनों क्लॉक सेम टाइम पे चल रही हैं तो भी वो सही टाइम नहीं दिखाएंगी. एक जैसा टाइम मीन्स एक जैसा टाइम नहीं दिखाएंगी. फ्रॉम दिस फॉलोड द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस फार्मूला. और इन्होंने क्या किया? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फार्मूला इन्वेंट किया. दैट इज, इट डिस्क्राइब्स द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी. और उस फॉर्मूला था E इज इक्वल टू mc². दिस इज नॉट E, दिस इज, it describes the relation E is equal to mc. students, this is C. all right, this is C, mc².
So E here stands for energy, M for mass, C for the speed of light in a vacuum, which is about 3 lakh kilometer per second. So this was his theory of relativity. Now Einstein's mother on Mileva. So what were the thoughts of Einstein's mother regarding Mileva, that girl whom he fell in love with, that girl? So Einstein was solving the most difficult problems in physics. His private life was starting to fail. He wanted to marry Mileva. Actually, he wanted to marry that girl, but his mother was against it. Why? She thought that Mileva was too old for him, and this was true actually. She was 3 years older than him. वो उससे बड़ी भी थी 3 साल. That's why mother was little bit concerned that, and she was against also कि मिलेवा उनसे 3 साल बड़ी हैं, इसलिए she was against. She was also bothered by Mileva's intelligence. Actually, she was so much intelligent. That girl Mileva Mary, वो बहुत ज़्यादा intelligent भी थी, इसलिए भी थोड़ी सी mother क्या थी, थोड़ी सी concerned थी, चिंता में थी. She was in worries. Now Einstein gets married with that girl. The pair finally married in January 1903. So they both got married in 1903 and they had 2 sons. But a few years later, the marriage failed because they both were busy with their studies and inventions also. The couple finally the couple finally divorced in 1919. In 1903 they got married, and in 1919 they both take divorce from each other. Then after that Einstein married his cousin Elsa the same year. तो उसके बाद उन्होंने एल्सा जो उनकी कजिन थी उससे मैरिज कर ली. Then he got the Nobel Prize. Einstein's new chapter brought him world fame. उनको सारे वर्ल्ड से क्या मिल रही थी? Popularity. He was getting popularity from the whole world, from the entire world, because of his theory of relativity, which was published in the year 1915. तो 1915 में इनकी theory of relativity publish हुई. After that he got world popularity, world fame. An eclipse of the sun in 1919 proved its accuracy. And 1919 में जो eclipse हुआ, sun eclipse, उसने इस जो इनकी theory थी relativity की उसको बिल्कुल सही prove भी कर दिया. The newspaper called his work as a scientific revolution. सारे न्यूज़पेपर्स में उनके बारे में लिखा जा रहा था कि ये क्या है, एक बहुत बड़ी साइंटिफिक रेवोल्यूशन है, एक साइंस से रिलेटेड क्रांति है, वैज्ञानिक क्रांति. He received the Nobel Prize for Physics in 1921. Very important question. When did he receive the Nobel Prize for Physics? It was in 1921. He received honors and invitation from all over the world after that. And after that he get बहुत सारे उनको क्या मिले, he got बहुत सारे honors यानी कि सम्मान और बहुत सारे invitations मिले पूरे वर्ल्ड से. Then Einstein immigrates to US. So वो US चले गए. The Nazis came to power in Germany in 1933. So Nazis, who was the head of Nazis? Nazis के head थे कौन? एडोल्फ हिटलर. एंड नाजी जब पावर में आए कहाँ पे? जर्मनी में 1933 में. आइंस्टीन इमिग्रेटेड टू यूनाइटेड स्टेट्स. तो आइंस्टीन कहाँ चले गए थे? यूनाइटेड स्टेट्स चले गए थे. एंड 5 years लेटर न्यूक्लियर फिजन वॉज डिस्कवर्ड बाय नाजीज इन बर्लिन. एंड बर्लिन में नाजीज ने न्यूक्लियर फिजन डिस्कवर कर लिया था. इसको हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय संयलन, जिससे कि विस्फोट हो सकता है एक्सप्लोजन के लिए. इट अपसेट द अमेरिकन फिजिसिस्ट. जो अमेरिकन के फिजिक्स वाले जितने भी साइंटिस्ट थे उन सबको इस चीज़ ने कि न्यूक्लियर फिशन जो डिस्कवर किया था नाजीज ने बर्लिन में, सब इस सारी चीज़ों से अमेरिकन फिजिसिस्ट जो थे वो सब बहुत ज़्यादा अपसेट हो गए थे. दे गॉट डिस्टर्ब्ड एंड दे वर अफ्रेड दैट नाजीज वुड बिल्ड एंड यूज एन एटॉमिक बॉम्ब. अब वो क्या कर सकते हैं? न्यूक्लियर फिशन से बहुत बड़ा एक्सप्लोजन कर सकते हैं एंड दे कैन यूज द एटॉमिक बॉम्ब. सो then he wrote a letter to US president. Who? Einstein. So Einstein wrote a letter to American president Franklin D. Roosevelt. That time this
president was Franklin D. Roosevelt. So he wrote on August 2, 1939, and in it, what did he write? He wrote that he warned that a single bomb of this type might destroy the whole port. Sare P-O-R-T, this is. So, what did he wrote in that? He wrote that it can destroy the whole port. ये सारे के सारे पोर्ट को ख़त्म कर देगा अगर एक भी बॉम्ब ड्रॉप किया गया, एक भी बॉम्ब डाला गया तो. It bore fruits, and उनके इस लेटर का बहुत बड़ा इफेक्ट हुआ. And what was that effect? The Americans developed the atomic bomb in secret. रिजल्ट तो आया, बट व्हाट वाज कि अमेरिकन्स ने भी एक एटॉमिक बॉम्ब सीक्रेटली डेवलप कर लिया. एंड व्हाट हैपेंड, दे ड्रॉप्ड इट ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1945. एंड उन्होंने हिरोशिमा एंड नागासाकी में इसको विस्फोट भी कर दिया. कब? 1945 को, इन द मंथ ऑफ अगस्त. Now work for peace and democracy. Actually he was so much shaken by this destruction. जो भी ये destruction हुआ था, Einstein was deeply shaken by the extent of destruction. जो इस बहुत ज़्यादा जो destruction हुआ था, बर्बादी हुई थी, इससे ये बहुत ज़्यादा हिल गए थे अंदर तक. He felt a lot, and after that this time he wrote a public letter to the United Nations. So UN में इन्होंने एक लेटर लिखा. In it he proposed the formation of a world government. पूरे वर्ल्ड की एक गवर्नमेंट के लिए इन्होंने उसमें प्रपोजल दिया था. बट दिस डिड नॉट प्रूव इफेक्टिव. लेकिन इसका कोई इफेक्ट नहीं हुआ. एंड आइंस्टीन इन द नेक्स्ट डिकेड इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन पॉलिटिक्स. लेकिन अब उन्होंने सोचा कि पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा ताकत है. अगर हमको इस वर्ल्ड को क्या करना है, सिक्योर करना है, प्रोटेक्ट करना है ऐसी चीज़ों से, तो politics is the best way. So what did he do? He involved himself in the politics. He wanted to bring an end to the arms build up. So what did he want to do? He want to end all these things. जो भी arms का means हथियार, जो भी हथियार वगैरह बनाए जा रहे हैं, इनको ख़त्म करना उनका मेन मोटो था. He worked for peace and democracy. And हमेशा उन्होंने किसके लिए काम किया? शांति के लिए and democracy के लिए उन्होंने वर्क किया. Now Einstein died in 1955 at the age of 76. So this famous scientist, well known or so much popular scientist Albert Einstein died at the age of 76. He was celebrated as a visionary and a world citizen. Visionary means you can say a person who can think about the future in an original and intelligent way. वो person जो कि फ्यूचर में किसके लिए, मतलब फ्यूचर आगे आने वाले समय के बारे में क्या सोचता है, बहुत इंटेलिजेंट वे में सोचता है, ऐसे पर्सन के बारे में इनको जाना जाता है. एंड वर्ल्ड सिटीजन मीन्स जिनको पूरे वर्ल्ड की चिंता हो. So students, here this chapter ends. Now in the next video we will discuss all the question answers of this chapter. Stay connected, keep watching.